हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस तो बच्चों, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं, मतलब वैसा दो मैट्रिसेस जो इक्विवेलेंट आपस में कहला सकता है जब हम लोग कोई एक मैट्रिसेस ऑब्टेंड करते हैं। जब उन दोनों मैट्रिसेस पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके जब किसी एक मैट्रिसेस को ऑब्टेंड करते हैं, वही हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी equivalent matrices if one is obtained by applying elementary operation ऑन अदर। तो इसका सिंपल सा कहना है कि किसी भी दो मैट्रिक्स पे जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कोई एक मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं, वही हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे मान लिया मैंने इफ ए एंड बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मैंने मान लिया, मतलब मैंने इसमें लगा के फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मैंने मान लिया कि ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। तो देन वी डिनोट देम, तो हम लोग इसे डिनोट कैसे करेंगे? ए इक्विवेलेंट बी, ये जो सिंबल है सो इक्विवेलेंट का है। तो हम लोग ने पढ़ लिया इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सिंपली अब हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा दो टाइप्स में डिवाइडेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। दो टाइप्स है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन का। पहला हमारा टाइप्स होता है जो होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और दूसरा हमारा आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जनरली है सो क्वेश्चन है सो ज़्यादातर हम लोग रॉ पे ही, और बुक में भी है सो जो सॉल्यूशन जो दिया रहता है वो भी रॉ पे ही दिया रहता है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरएस अग्रवाल हो। और क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी सेम है, इसमें कॉलम के माध्यम से सोचना रहता है, इसमें रॉ के माध्यम से। तो आप रॉ पढ़ लीजिए या कॉलम पढ़ लीजिए, बात बराबर है। तो हम लोग सिर्फ डिटेल में पढ़ेंगे रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमारे तीन ऑपरेशन होते हैं रॉ एलिमेंट्री का। तो डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन के सबसे लास्ट में, जब है सो क्वेश्चन नहीं बनने वाला हो तब जाकर के उस ऑपरेशन का यूज, मतलब एक तरह से समझ लिए वो एक थर्ड अंपायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे, वी कैन इंटरचेंज। थर्ड अंपायर की तरह ये ऑपरेशन यूज किया जाता है जब कोई साधन ना हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स if we want
टू इंटरचेंज R1 and R2, मतलब रो 1 एंड रो 2, देन वी डिनोट रो 1 चेंजेस टू रो 2 या रो 2 चेंजेस टू रो 1, मतलब किसी भी मैट्रिक्स है 2 4 3 3 4 5 7 8 9, तो ये हमारा कोई मैट्रिसेज है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली आप इसके ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि रो 1 को सिंपली आप रो 2 कर दीजिए और रो 2 को सिंपली आप रो 1 कीजिए, मतलब इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब चलते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन की तरफ। तो सेकेंड ऑपरेशन हमारा ये है, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो ऑफ मैट्रिक्स, बाय ए नॉन जीरो, किसी भी नॉन जीरो से स्केलर से उसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई रो 1 बाय अ नॉन जीरो के, मतलब कोई भी नॉन जीरो स्केलर कोई भी के हो, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हो, या फिर के से मैंने डिनोट किया है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है जिसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन वी डिनोट R1 चेंजेस टू के R1, मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर कहने का मतलब कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। और हमारा लास्ट जो ऑपरेशन लगता है वो है वी कैन मल्टीप्लाई एनी वन रो, किसी भी एक रो, बाय अ नॉन जीरो स्केलर एंड देन एडिंग इट टू द corresponding element of any other row, if we want to multiply row 1 by a non-zero स्केलर, जैसे कि k मान लिया मैंने, and adding it to row 2, then we denote row 2 changes to row 2 plus kr। मतलब इसका कहने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इतना लंबा लिख दिया तो ये नहीं समझिए कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही सिंपल है। वी कैन मल्टीप्लाई एनी वन रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, 2 3 4 1 2 3 3 6 9। अब ये जो पहला रो है, रो 1 है, इसमें कोई भी आप स्केलर, मतलब किसी भी स्केलर, मैं मान लेता हूँ कि ये रो 1 है, या फिर रो 2 में आप मान लीजिए, रो 3 में मान लीजिए, किसी भी रो में आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसको फिर बाद में कह रहा है एंड देन एडिंग इट टू द corresponding एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, और इसी को इसके corresponding एलिमेंट से ऐड कर देना। मतलब मैंने रो 1 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रो 2 से ऐड कर दिया, या फिर रो 3 में मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रो 1 में ऐड कर दिया। तो इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई करें R1 में, मतलब मैंने R1 में है सो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, बाय अ नॉन जीरो स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई करा और उसे मैंने R2 से मैं जोड़ दिया, तो सिंपली इसे डिनोट कैसे किया जाएगा, R2 चेंजेस टू R2 प्लस KR। तो ये हमारा हो गया रो, तीन थो ऑपरेशन। तो कॉलम का भी इसी तरह होता है, उसमें सिंपली है सो जहाँ जहाँ रो पे डिस्कस हुआ वहाँ पे सिंपली सी कॉलम का डिस्कशन होगा, बस कुछ नहीं है। तो अब इसका एक लास्ट टॉपिक इसका बच गया हुआ है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे।
तो सिंपली हम लोग हेडिंग डालते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब उसका रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लिया कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। उसे हम लोग इन्वर्टिबल कह सकते हैं इफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर, किसी दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर सेम एज ऑफ ए। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, मतलब मान लिया मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो इन्वर्टिबल तभी कहला सकता है जब उसी के जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरा कोई बी हो, मतलब उसका एलिमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस उसका जो ऑर्डर है 2x2 का है तो 2x2, 3x3 का है तो 3x3 का, तो वो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा सकता है। जैसे सच दैट ए बी बी ए इक्वल टू आई, मतलब ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट इक्वल टू आई, मतलब वो सिंपली है सो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज ए, मतलब इसका जो ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का भी ऑर्डर होगा। और हेयर बी इज द इन्वर्स, और ये जो बी है सो ए का इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, वो सिंपली है सो हमारा यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं ए पे माइनस पावर पे माइनस इक्वल टू बी, मतलब बी का ये ए इन्वर्स है, ए का इन्वर्स बी है, सिंपली आप इसे कह सकते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको कह सकते हैं ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, दैट इज बी पे पावर माइनस, मतलब ये इसका भी हो सकता है वो इसका भी हो सकता है। और एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि ए का इन्वर्स और फिर इसका इन्वर्स वो है सो ए के इक्वल हो जाता है, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स कर रहे हैं और फिर उसका दोबारा इन्वर्स कर दे रहे हैं तो वो सिंपली हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप पूरी रूप से समझे होंगे। अगर कोई भी टॉपिक अगर इससे रिलेटेड आपने नहीं समझा है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ, इसके क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।